तो मैंने ये किताब लिखी थी 92 में, पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा। और उसी दौरान 12 लोगों की ट्रेनिंग भी हो रही थी। तो ट्रेनिंग के बाद आइडिया ये था कि स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो यहाँ हो नहीं पाएगा। तो मैं एसवीएमए में काम कर रहा था उस समय, शिक्षा में। तो मैंने छोड़ दिया और मैं तब फंडिंग एजेंसीज़ के लिए काम करने लगा, ये कंसल्टेंसी का काम करने लगा। उसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा था पर मज़ा नहीं आ रहा था। तो मुझे संस्था के जो मुख्य व्यक्ति थे उस समय, सिरिल रेफियल, आधे अंग्रेज आधे हिंदुस्तानी, वो मिले। मैं दिल्ली में था उस समय। और अब उनमें एक क्वालिटी क्या थी कि किसी से खटपट हो भी गई, दोबारा उसको जोड़ते थे वो। कोई अगर उनके काम का आदमी है, अच्छा आदमी है, तो उसको दोबारा कि किसी न किसी तरीके से फिर दोस्त बनाते थे। मेरे पास आ गए और कहने लगे, यार आनंद, तू कुछ लिखना नहीं चाहता अभी? मैंने कहा अच्छा, क्या ये सीरियसली बोल रहे होंगे? मैंने कहा मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। कहने लगे लिख। तो उनको कॉन्फिडेंस था मेरी अंग्रेजी पे, क्योंकि मैं उनकी चिट्ठियों का ट्रांसलेशन करता था किसी समय और पहले। तो मैंने तब ये किताब लिखी, होलिस्टिक एजुकेशन। और इसमें आइडिया तो वही है, संपूर्ण शिक्षा कह लीजिए। इसमें आइडिया वही है कि शिक्षा का जो काम करने वाले लोग हैं वो आत्मनिर्भर हों और इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसके कुछ चैप्टर्स यहाँ थोड़ा ध्यान का मुझे पता चल गया था, तो मैंने धीरे धीरे इसमें ध्यान वाली चीज़ें कुछ डालनी शुरू की, जैसे सिलेबस एंड बॉडी माइंड। तो जो आप पढ़ाना चाह रहे हो वो, और हमारा जिस तरीके का शरीर है, जिस तरीके का मन है वो, इन दोनों के बीच आप पुल का काम कैसे करोगे? जो सिलेबस है वो बाधा तो नहीं है कहीं? मतलब जैसे उबाऊ है सिलेबस, बोरिंग है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है परीक्षा पास करने के लिए, तो ये विद्या नहीं है, ये तो फिर कुछ और है, ये वाली बात। फिर है आवर हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री पढ़ाने का एक बहुत कमाल का तरीका है कि आप अपने आप से शुरू करो। आप अपनी वंशावली से शुरू करो। आप माता पिता से पूछो, वो उनके भी माता पिता कैसे कैसे रहते थे, उनके भी माता पिता, और ऐसे पीछे जाते जाते गांव का इतिहास है, गांव कब बसा। तो लोकल हिस्ट्री से शुरू करके उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया तरीका पढ़ाने का। लेट अस राइट अ बुक ऑन द हिमालय। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट कि बच्चे किताब लिख सकते हैं। तो यहाँ हिमालय पे बच्चे किताब लिख रहे हैं, हिमालय के बारे में। और टीचर मदद कर रहे हैं। टीचर कह रहे हैं कि ठीक है भाई, पूरी क्लास को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, अलग अलग चीज़ें लिखेंगे बच्चे, और बाद में उसको कलेक्ट करके और उससे किताब बन जाएगी, उसको लाइब्रेरी में रखेंगे। ऐसी किताबें हमने यहाँ भी बनाई, एबीवी स्कूल में कुछ किताबें होंगी जो कि बच्चों ने बनाई। तो ये आइडिया तब से चला आ रहा था मेरे दिमाग में, जब मैं ये लिख रहा था 94-95 के आसपास। एक इसमें ये एक दिन की बात है, उस स्कूल में एक दिन में क्या क्या होता है। तो ये कुछ क्लासेस हो गई, फिर लंच ब्रेक आया। लंच ब्रेक में एक विदेशी आया हुआ है। उस विदेशी के साथ चर्चा के दौरान बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। लास्ट चैप्टर है द आर्ट ऑफ रिलेटिंग, रिलेशनशिप। जो भी चीज़ आप कराना चाह रहे हो उसको रिलेट करो बड़ी चीज़ों से और चीज़ों से, कहाँ कहाँ उसका रिलेशनशिप है। तो ये किताब थी। फिर उसका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन भी है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य बात ये तो चित्र के साथ लिखी गई है। तो ये साथ में रंगीन चित्र हैं। और तो ये किताब है, इसमें हर्बल मेडिसिन्स के बारे में भी कुछ है कि हम हर्ब्स, जैसे ये नेटल है,
नेटल है, इसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं। इसको सुखा के अगर आप हर्बल टी बोल के इसको बेचना चाहो, आप लाखों रुपया कमा सकते हो। अब यहाँ लोग कर नहीं पा रहे, उनको पता नहीं है। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो मेरे ख्याल से ये भी एक तरीका है जिससे कि हर्ब्स के थ्रू, यहाँ जो जंगली हर्ब्स होती है उससे भी काफ़ी लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ये पैसा कमाना नहीं है उद्देश्य ये है कि आप अपने स्कूल को अपने हाथ में कैसे लो, फाइनेंशियली आप किसी पे निर्भर ना करो। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें है होलिस्टिक एजुकेशन में।